हवेली तो जल गई पर श्राप नहीं। वो आहट अब हमेशा उन लोगों के साथ रहेगी जिन्होंने उसे सुना है। तो कहानी है भैरवपुर गांव की। यहाँ एक पुरानी हवेली है जिसमें एक भयानक राज दफन है। इस आवाज को लोग आहट कहते हैं, मतलब कदमों की आवाज। और ये कहानी एक शर्त से शुरू होती है। हवेली के अंदर उसे अपनी परछाई के बगल में एक और साया चलता दिखा। बस वो डर के मारे वहां से भाग निकली। पर वो आहट सिर्फ हवेली तक ही नहीं रुकी। अब ये डर पूरे गांव में फैलने लगा था। सबसे पहले रघु, जो नाई था, उसका सामना एक सफेद साये से हुआ। वो तो बेचारा डर से पागल ही हो गया। और अनिरुद्ध, स्कूल मास्टर, जो इन सब बातों को नहीं मानता था, उसे भी वही फुसफुसाहट सुनाई दी। अब तो डर और भी बढ़ गया। कभी काली साड़ी वाली औरत दिखती तो कभी खून से लिखा संदेश। पूरा गांव डर के साये में था। तब एंट्री होती है डीसीपी अरविंद की, जो मामले की जांच करने आए थे। तभी एक आवाज उन्हें तहखाने में जाने और सच्चाई का पता लगाने के लिए कहती है। तो अब तीनों मिलकर उस खौफ की जड़ तक पहुंचने का फैसला करते हैं और तहखाने का दरवाजा तोड़ देते हैं। अंदर का माहौल बहुत ठंडा और सीलन भरा था और दीवार पर लिखी थी एक भयानक चेतावनी। और फिर इस सारे डर की वजह सामने आती है ललिता की आत्मा। ललिता बताती है कि कैसे उसके पति ने ही उसे मार दिया और अब उसकी आत्मा यहीं कैद है। तभी तहखाने की दीवारें कांपने लगती हैं और आत्मा कहती है कि अब कोई नहीं बच पाएगा। जैसे तैसे वो लोग गिरते तहखाने से बाहर निकले और श्राप को खत्म करने के लिए पूरी हवेली ही जला दी। गांव वालों को लगा कि चलो, आत्मा को शांति मिली और ये खौफनाक सिलसिला अब खत्म हो गया। लेकिन कुछ दिन बाद जब रीना अपने कमरे में थी, खिड़की से अचानक एक ठंडी हवा आई और फिर उसे वही आवाज सुनाई दी, कदमों की धीमी, बहुत धीमी आहट। मतलब हवेली तो जल गई पर श्राप नहीं। वो आहट अब हमेशा उन लोगों के साथ रहेगी जिन्होंने उसे सुना है।